मैं इस वक्त हैदरी पब्लिक स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये पोलिंग स्टेशन में कौमी असम्बली का हल्का 241 और 102 सूबाई असम्बली के हल्के शामिल हैं। सुबह से जो वोटरों की आमद का सिलसिला बहुत सुस्त रवि का शिकार है। इससे पहले जो 2018 के इंतखाबात हुए थे तो 8 बजे से यहाँ पर लोगों की कतारें नज़र आती थी, मगर आज यहाँ पर तकरीबन पौने 9 बजे पहला वोट दाखिल हुआ है और उसके बाद जो वोट कास्टिंग है उसकी रफ्तार बहुत कम है। कई ऐसे बूथ हैं जिस पर 3 वोट जो कास्ट हुए हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 9 वोट कास्ट हुए हैं। जब यहाँ पे हमने मालूम किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि इसकी ताख़ीर की वजह क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो पोलिंग एजेंट्स थे वो उनके आने में ताख़ीर हुई और जब तक पोलिंग एजेंट्स नहीं आ रहे थे इस वजह से वो जो अमल है वो शुरू नहीं कर पा रहे थे। कई जो सियासी जमातें हैं बिलखुसूस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी तहरीक लब्बैक, ये बड़ी जमातें हैं जो यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रही हैं। इस वक्त जो बाहर की तरफ जमातों के कैंप नज़र आते थे वो भी बहुत महदूद पैमाने पर हैं और एजेंट जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके से जब बात हुई तो लगता है कि उनकी जमातों ने कोई तरबियत नहीं की। कई ऐसे एजेंट थे जिनके पास प्रॉपर जो लेटर नहीं था, कई ऐसे थे जिनको ये तक मालूम नहीं था कि उनका कैंडिडेट कौन है, वो किस कैंडिडेट के एजेंट हैं। कुछ तो ऐसे भी नौजवान थे जो ये उनसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कह रहे थे कि उनके पास जो स्टैम्प्स हैं वो क्यों नहीं हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बताया कि ये पोलिंग स्टाफ का मटेरियल है जो उनके पास दस्तियाब होगा। कई जो वोटर आ रहे हैं, एक तो उनकी तादाद कम है, दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज कैंपें लगाती थी और वहाँ से एक पर्ची बना कर देती थी जिस पर ख़ानदानी नंबर, कोर्ट नंबर, शुमारियात नंबर दर्ज होता था, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे जो स्टाफ है उसके लिए आसानी हो जाती थी और वोटर लिस्ट में से वो आसानी से वोट निकाल सकता था। मगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अदम मौजूदगी और महदूद पैमाने पर कैंप्स की वजह से ये जो बर्डन भी स्टाफ पे आ रहा है। कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि हमने जो SMS पर हमारे पास डिटेल आई थी वोट की और यहाँ पर जब हम वोट के लिए आए हैं तो उसमें जो तफसीलात में काफ़ी फ़र्क है और उन्हें दोबारा वापस जाना पड़ रहा है ताकि तफसीलात ले सकें। इसी तरह से जो यहाँ पर कराची में जो अमन अमान की सूरत हाल मजमूई तौर पर तो पुरअमन रही थी। एक दो जो नाखुशगवार वाक़या पेश आए थे और इससे पहले जो गुज़िश्ता शब हैंड ग्रेनेड फटने से 3 अफराद हलाक हुए थे, मगर उससे पहले कराची के कोई 4000 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको हसास करार दिया गया है और जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे CCTV कैमरा लगाए गए हैं और CCTV कैमरा की मॉनिटरिंग के लिए जो रज़ाकाराना तौर पर स्काउट्स मौजूद हैं जो जिनको स्काउटिंग के कैंप में इलेक्शन कमीशन की तरफ से तरबियत फराम की गई थी। कराची में इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका कहीं पे कैंप भी नज़र नहीं आ रहा और कहीं पर एजेंट भी अब नज़र नहीं आए। और आम तौर पर इससे पहले ये भी होता था कि वोटरों को लाने के लिए सियासी जमातें ट्रांसपोर्ट्स का बंदोबस्त करती थी, तो वो ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त भी बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा और वोटर जो हैं अपने तौर पर आ रहे हैं। कई वोटर ऐसे भी हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं कि उनका जो वोट है वो काफ़ी दूर पोलिंग स्टेशन पर सामने आ रहा है और इस वजह से उन्हें आने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कराची की 22 कौमी असम्बली और 46 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं और इसमें ख़ास तौर पर जो 4 जमातें हैं वो ज़्यादा सरगर्म नज़र आई हैं। इससे पहले जो तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की थी 2018 के इंतखाबात पे, दूसरे नंबर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और इस वक्त जमात इस्लामी भी जो है उसमें शरीक है और तहरीक लब्बैक ने गुज़िश्ता इंतखाबात में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे। इस वक्त NA 54 में टैक्सिला में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरी बातचीत हुई है लोगों से। अभी यहाँ पे पोलिंग शुरू हो चुकी है। मुझे यहाँ पर आकर पता लगा कि यहाँ पर 3 मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो आपस में कम्पीट कर रही हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी है, उसमें जो अभी इस्तेहकाम पार्टी बनी है वो भी है। हमारा मरन जून जो है ना इस इलाके में वाक मुफ्ताबाद में, ठीक है, बैरी नंबर 2 में कोई इधर मुसलमान नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, सब भाई हैं हम, ठीक है। हमारा मरन जून हमारा एक साथ है, किसी सियासी से नहीं है। वोट अपना ज़मीर का है, वोट हमने जिसको डालना है, ठीक हो गया।
اور کوئی مسئلہ نہیں ہمارا, ہم سب بھائی ہیں ادھر. آپس میں بحث وغیرہ ہو جاتی ہے لیکن دل پر کبھی نہیں لی, صاحب اپنے بھائی ہیں تو لڑائی جھگڑا کبھی کوئی ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا. اپنی مدد آپ بھی لگے ہیں, آپ سب کچھ اپنے بڑے جو ہیں وہ سارے بھاگ گئے ہیں آگے پیچھے, آپ لگے ہیں. کسی کا ضمیر ہے نا, جس کو مرضی دے. باقی ہم سب دوست ہیں, صبح شام ہم ملتے ہیں. یہ ووٹ کی ناراضگی ہم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. مین روڈ پر انہوں نے کنویسنگ کے لیے لوگوں کی مدد کے لیے وہ بنائے ہوئے ہیں, الگ الگ بوتھ بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے یہاں تک لے کر آ رہے ہیں, پولنگ سٹیشنز تک آ رہے ہیں. یہ جی ٹی روڈ پر ہی ہے, مین روڈ پر ہی یہ علاقہ آتا ہے اور یہاں پر اب تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی ایسا اتنی کوئی وہ بات نہیں ہے. کل کے حملے کے بارے میں بھی میں نے ان سے بات کی کہ بلوچستان میں جس طرح سے حملے ہوئے تو اس سے کیا ان کو لگا کہ ایسی کوئی صورتحال یہاں پر ہو سکتی ہے, تو اس سے بھی کوئی اتنا کوئی خاص یہاں پر وہ نہیں فیل کر رہا, خطرہ نہیں محسوس کر رہا.